हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहम कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। और आज हम देखिए सीखेंगे कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 3.1। इसका वन वीडियो हम पार्ट 1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें कि पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हल किए थे। और आज जो है हम इस सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 7 तक इसे लास्ट करने वाले हैं। चलिए तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 2 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्या रहा है, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से सभी कुछ समझाया है। चलिए एनसीईआरटी साइड रखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ये पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 से का पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन नंबर है 1। ये दिया है हमें 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5 तथा दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन दिया हमें 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। देखिए ax + by = c के रूप में दिए हैं। इसे हम ax + by + c के रूप में कर लेते हैं। तो इसे हम कर लिख लेंगे 3x + 2y = 5। इधर आकर जो है क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 तथा ये हो जाएगा 2x - 3y माइनस को जाए माइनस को जाए 7 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसकी हमें निकालना है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 हमें तुलना करनी है। ये आप जानते होंगे, ये A1 का मान होता है, ये A1 B1 ये C1, और ये वाला होता है दूसरे इक्वेशन में A2 B2 C2। ये मैंने विस्तार से पहले 3.1 के पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पर A1/A2 निकालते हैं। यहाँ पर A1 का मान कितना, 3 बटे A2 का मान कितना है यहाँ पर 2। ठीक, और देखिए अब निकालते हैं B1/B2। B1 का मान है 2 यहाँ पर 2, और जो है B3 का मान कितना है, B2 का मान कितना है -3। तो देखिए आगे को हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं आ रही है B1/B2 के। यहाँ लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक, अब ये पूछ के दिया, देखिए तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो कितने होंगे इसके, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पूछ नहीं रहा कितने हल हैं, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो उसके समीकरण के, तो कैसी होती है, समीकरण निकाय संगत है। तो लिख देंगे समीकरण युग्म संगत है। यहाँ लिख देंगे समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है, संगत है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन तरफ आते हैं हम। इसका पार्ट 2 देखते हैं। 2 पार्ट देखिए क्या कर रहा है 3.2 का। 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 है। 2x - 3y = 8। 2x - 3y बराबर कितना दिया हमें, 8 दिया है, तथा दूसरा इक्वेशन दिया है 4x - 6y = 9। 4x - 6y बराबर दिया 9। देखिए हम इसे इधर ले आएंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, तो हो जाएगा 2x - 3y माइनस 8 हो जाएगा, इधर आगा बराबर में 0 हो जाएगा, तथा इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x
माइनस का 6y माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। हम निकालते हैं a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 जब हम निकालेंगे तो a1 का मान कितना है, इसमें 2 है, अपॉन a2 का मान कितना 4 है, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब निकालते हैं b1 अपॉन b2। देखिए b1 का मान कितना -3 है, माइनस का 3/b2 का मान कितना -6। तो ये माइनस से माइनस कटेगा, माइनस और 3 दूनी 6, तो ये भी जो है कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है, तो हमें आगे को c1 अपॉन c2 निकालना है। तो निकालेंगे हम c1 अपॉन c2। c1 का मान कितना -8 है, इसमें -8, और c2 का मान है -9। ठीक, तो माइनस से माइनस कटेगा तो कितना आएगा ये 8/9। ये देखिए आप a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। क्या लिखा मैं यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है ये किसके, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या होंगे, यानी रेखा कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो समांतर रेखाएं होंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं हो तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है, बस ये हमें बताना है, असंगत है। ये क्वेश्चन बन गया। देखिए हम तीसरे क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं। इसके तीसरा पार्ट है 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर 7। ये 9x माइनस 10y बराबर 40। देखिए तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं हम। इसके तीसरा पार्ट, सवाल नंबर कौन सा है, तीसरा पार्ट। ये क्या दिया है हमें, 3/2x 3/2x प्लस 5/3y बराबर दिया हमें 7, तथा दूसरी इक्वेशन क्या दिया हमें, दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y, 9x माइनस का 10y बराबर है 14। तो देखिए हम ax प्लस by प्लस c के रूप में कर लेते हैं। इसे बराबर 7 जो माइनस में ले आएंगे इधर, ये हो जाएगा 3/2x प्लस का 5/3y माइनस हो जाएगा इधर आकर 7 बराबर 0, तथा ऐसे रहा 9x माइनस का 10y माइनस 14 बराबर 0। अब निकालते हैं। देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है, इसमें 3/2 है, 3/2, और a2 का मान कितना है 3 है, 9 है, सॉरी a2 का मान है 9। अब 3 से काटेंगे देखिए 9 को, तो 3 तिया 9 बराबर, और जो ये आप जानते हैं ऊपर ये दो संख्या हो, एक ऊपर दो संख्या हो और नीचे एक संख्या, तो इन दोनों की हो जाएगी गुणा, तो यहाँ 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/6। अब देखिए निकालेंगे हम b1 अपॉन v2। b1 अपॉन v2 कितना, b1 का मान है 5/3, 5/3, और b2 का मान कितना है, b2 का मान है -10, -10। तो देखिए 5 से काटेंगे 10 को, तो 5 दूनी 10 बराबर कितना आएगा, -3 दूनी 6, -1/6। सवाल में कोई मिस्टेक नहीं हुई इसमें, चिन्ह सही है, चिन्ह बिल्कुल सही है। तो देखिए a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रही b1 अपॉन b2, क्योंकि ये प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है, तो हमें c1 अपॉन c2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए कितना जा, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रही b1 अपॉन b2 के, तो कैसे हो जाएंगे समीकरण युग्म, ये द्वितीय हल हो जाएंगे। जो ये द्वितीय हल है तो समीकरण युग्म कैसे है, संगत है। ये समीकरण युग्म लिख देंगे हम, समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है।
ये हमें बतलाना है, संगत है। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, हम इसके चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे का चौथा पार्ट, यह 5x माइनस 3y बराबर 11 कोमा माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। कौन सा क्वेश्चन है ये हम बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। ये दिया है हमें 5x माइनस 3y बराबर 11, 5x माइनस का 3y बराबर है 11 तथा माइनस 10x माइनस का 10x प्लस 6y बराबर है माइनस का 22। अब इन्हें हम इधर ले आएंगे, इसे लिख लेते हैं 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 तथा यह माइनस का 10x प्लस का 6y, यह प्लस का इधर आ जा 22 बराबर हो जा 0। देखिए a1 अपॉन a2 निकालिए यहाँ पर, a1 अपॉन a2 बराबर कितना 5, a2 का मान है माइनस का 10, तो कितना जाएगा 5 से कितने बार कटा है 2 बार, तो जाएगा माइनस का 1/2। अब देखिए b1 अपॉन b2 निकालिए, b2 निकालेंगे, देखिए माइनस 3 है, b1 का मान माइनस 3 बटा b2 का मान है 6, तो देखिए 3 दूनी 6, ये भी कितना है माइनस का 1/2। ये देखिए अभी तक बराबर आना है, तो हमें c1 अपॉन c2 निकालना अनिवार्य है। c1 का मान कितना माइनस 11 अपॉन c2 का मान है प्लस 22, तो 11 दूनी 22 बराबर माइनस का 1/2। देखिए a1 अपॉन a2 माइनस 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 1/2, c1 अपॉन c2 माइनस 1/2। तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और बराबर है ये c1 अपॉन c2, ये तीनों आपस में बराबर है। तो क्या है, यानी कि है ए परिमित रूप से ये अनेक हल होंगे, ए परिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो क्या होगा समीकरण का संगत है, और रेखा कैसी होंगी संपाती। तो लिख देंगे यहाँ पे युग्म भुजा संगत है संगत, बस पर मैं सभी चीज़ बता देता हूँ। समीकरण युग्म कैसे हैं, समीकरण युग्म संगत है, जब हल होंगे तो समझ लो संगत है, हल नहीं है तब है संगत। ठीक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, तीसरे का लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट। यह 4/3x प्लस 2 बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। कौन सा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक, ये दिया हमें, क्या दिया है इसमें 4/3x प्लस 2y बराबर दिया है 8 के, तथा 2x प्लस 3y, 2x प्लस का 3y बराबर है 12। इसे हम ax प्लस by प्लस c के रूप में कर लेते हैं। 4/3x प्लस का 2y माइनस का ये 8 बराबर 0, तथा 2x प्लस का 3y माइनस का 12 बराबर 0। निकालते हैं हम, देखिए a1 अपॉन a2 निकालते हैं यहाँ से, कितना आएगा 4/3 और बटन कितना आएगा 2। तो देखिए 2 से काटेंगे, ये 2 जो है 2 4 2 बार कटा, 4 2 से 4 2 बार कटा, तो आ जाएगा 2/3, कितना जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम यहाँ पर b1 अपॉन v2, ये आ जाएगा, देखिए b1 का मान कितना है 2 है, 2, b2 का मान है 3, ये भी देखिए a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन v2 है। अब निकालेंगे यहाँ पर हम c1 अपॉन c2, 8 है और -8, और यह है -12, ये -8 बटे माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 8 दूनी 8 से नहीं जाती, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 बराबर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा।
देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 आपस में तीनों ये बराबर है। तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है इसके C1/C2 के। ये तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो कैसे हैं युग्म? समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत हैं इसके। जब तीनों बराबर हैं यानी तो ए परिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे कैसी रेखाएं होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। जब अनेक हल हैं तो समझ लो संगत हैं। ये लिख देंगे हम समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत है। युग्म संगत हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत तथा असंगत हैं? कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। ग्राफ विधि से इन्हें हल करा रहा है। पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास चौथे का पहला। क्वेश्चन नंबर 4 का है पहला पार्ट कि यदि हमें x + y = 5 समीकरण दिया हमें x + y = 5 तथा दूसरा समीकरण है हमारे पास क्या है 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। देखिए हमें यहाँ से जब ग्राफ विधि से हल करना है तो पहले तो ये देखना है कि युग्म संगत है या असंगत। तो इन्हें जो हम इधर ले आते हैं तो x + y - 5 = 0 तथा 2x + 2y - 10 = 0। तो हम निकालते हैं A1/A2 कितना आएगा 1। इसके जो x की गुणांक कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है। इस गुणांक कितना है 2। तो 1/2 B1/B2 निकालते हैं। इसकी गुणांक 1 है इसकी गुणांक 2 है तो ये 1/2 आएगा। और देखिए C1/C2 अब कितना आएगा -5 है और ये -10 है तो -5 बटा -10 बराबर कितना आएगा -5 कटा 5 दूनी 10 बराबर 1/2। देखिए A1/A2 और B1/B2 तीनों आपस में बराबर आ रहा है यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 के। तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो कैसे होंगे? समीकरण के हल संगत होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो संपाती रेखाएं और संपाती रेखाएं तो अनेक हल हैं तो कैसे हैं? समीकरण का संगत हैं। समीकरण युग्म कौन से हैं? संगत है। लिख देंगे हम समीकरण युग्म संगत हैं। और जब संगत हैं तब जो हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए x + y = हमारे पास समीकरण एक तो अब ग्राफी विधि से हमें हल करना है। इसके समीकरण है x + y = 5 तथा दूसरी समीकरण 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। देखिए समीकरण युग्म संगत आए तो हमें आगे को हल करना। अगर असंगत आते तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाता। अब हमें हल करके इसका दिखाना आगे कितने हल को मान कौन कौन से आएंगे इसे। ठीक तो देखिए यहाँ से हमें बिंदु लेने। देखिए हम पहले बार जो है x और माना ये हम मान लेते हैं माना। पहले हम x का मान 0 रख लेते हैं। x = 0 पर x = 0 पर y बराबर कितना होगा? x मान 0 रखा हमने इसमें तो y को x मान 0 है तो y बराबर कितना जाएगा 5 हो जाएगा। कितना जाएगा 5। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं कितना P। ठीक तो इसके मान कितना जाएंगे 0,5। ठीक हो गया। अब आपको हम क्या मान लेते हैं y = 0 रख लेते हैं। देखिए माना यहाँ पर क्या बहुत आसान तरीके से है ये सोचने समझने की जरूरत नहीं है। एक बार x को 0 रखो एक बार y को 0 रखो। जब y = 0 पर कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये y का मान 0 रखा हमने यहाँ पे तो x बराबर कितना आएगा 5 हो जाएगा। P Q इसमें पॉइंट 2 मान लेते हैं Q तो कितना हो जाएगा x, y होते हैं निर्देशांक ये 5,0। अब देखिए इस समीकरण से हम निकालते हैं। यहाँ भी देखिए यही मान लेते हैं हम क्या x बराबर पहले 0 रख लेते हैं
माना x बराबर 0, तब फिर पर कितना जाएगा, तब लिख दो, तब y का मान कितना जाएगा, देखिए x बराबर हमने रखे हमने 0, तो 2y बराबर कितना आएगा 10, तब 2y बराबर 10 और y बराबर कितना आएगा हमारे पास ये 5 आएगा 5। तो बिंदु पी क्यू इसे मान लेते हैं हम क्या, आर मान लेते हैं, कितने जाएगा 0,5, 0,5। ठीक, अब मानते हैं, माना मैं बीच में काट दो लाइन तो अच्छा रहेगा, माना एक्स बराबर कितना, माना आपके एक्स बराबर 0 आपके वाई बराबर 0 होगा, वाई बराबर 0, फिर जो है कितना एक्स बराबर कितना जाएगा, देखिए वाई का मान 0 तो 2x बराबर 10 आएगा, 2x बराबर कितना आएगा 10, तो x बराबर कितना जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा, तो पी क्यू आर इस बिंदु मान लेते हैं हम एस कितने जाएगा 5,0, 5,0। अब हम देखिए ग्राफ काट देते हैं। ठीक, ये मेरे पास पैमाना है। देखिए आपको जो है जब एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ कहाँ पे आपको जरूर आएगी। निर्देशांक कितने 0,5 और 0,5, 0,5 0,5 ही दिखाने हैं हमें। देखिए तो ज़्यादा बड़े न काट करके हम देखिए 6 तक काट लेते हैं, 7 चलो 6 तक काट लेते हैं, ज़्यादा क्योंकि 5 तक की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से लेकर बे। ठीक, एक 5 जो है ये मान लेते हैं, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, 5 बिंदु। ठीक, ये 6 तक काटी हमने, लेकिन 6 तक काट लेंगे इधर, ज़्यादा बड़ा काटने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखिए ये एक तो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास ये, और 2 आ जाएगा, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है, और देखिए 5 आएगा ये हमारे पास। ठीक, तो हम जो है इसके लिख देते हैं, नामकरण कर देते हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 1 2 3 4 5, ये देखिए x अक्ष है और ये जो है y अक्ष है, क्योंकि निगेटिव हमारे पास कोई मान नहीं है तो हमें निगेटिव साइड काटने की कोई जरूरत नहीं है। ये x का मान कितना है, पी पॉइंट कितना है 0,5, पी कितना है 0,5, x का मान 0 और y का मान 5, कहाँ आएगा, ये आएगा बिंदु यहाँ पर P कितना 0,5 और Q कितना 5,0, यानी x का मान 5 और y का मान 0, ये आएगा 0, यह है P Q पॉइंट है 5,0। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा काट देंगे। ये पैमाना रखा हमने और हमने ये रेखा काट दी। ठीक, अब देखिए R कितना है 0,5 है, R भी जो है 0,5 यहीं पर आएगा, और ये S 0,5, S है 5,0 तो S भी यहीं पे आएगा, यानी पी क्यू आर S Q के ऊपर है और R जो है इसके ऊपर है, तो वो रेखा भी इसके ऊपर से जाएगी, यानी इसकी संपाति होगी, जब ऊपर रेखा जाती है तो उसे हम संपाति कहते हैं। तो संपाति जाएगी तो उस पर कितने हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे, संपाति जाएगी तो अनेक हल होंगे, तो हम लिख देंगे इस पर, क्योंकि हल हम ज्ञात तो करते नहीं सकते, अनेक हल हो सकते हैं, तो लिख देंगे ये परिमित रूप से अनेक हल है। क्या लिख देंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, रूप से कैसे हल है, से अनेक हल है, अनेक हल हैं। ठीक, ये हमें दिखाना होता है बस। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, चौथे का दूसरा पार्ट है, ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ये पार्ट कौन सा है, चौथे का तीसरा पार्ट।
दूसरा पार्ट, सॉरी दूसरा पार्ट क्या दिया हमें, एक्स, दूसरा पार्ट दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 8, एक्स माइनस का वाई बराबर 8 तथा अगला है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर कितना है 16। तो हम इसे इधर ले आते हैं, कर लेंगे x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर 0 तथा 3x माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर 0। अब निकालते हैं क्या, a1/a2, ए का मान कितना है, इसी गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, ये गुणा में 3, तो यहाँ 1/3। अब निकालेंगे हम b1/v2, b1 का मान है माइनस का 1 माइनस 1 और b3 का मान है माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये बचेगा 1/3। ये देखिए बराबर आ रहा है a1/a2 b1/b2 बराबर। तो हमें c1/c2 निकालना हमारा काम है। यहाँ पर c1 का मान कितना -8 और c2 का मान है माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कटा बचेगा 1/2। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, क्योंकि b1/b2 का मान 1/3 है और c1/c2 का मान है 1/2। तो हम लिख देंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है ये किसके, c1/c2 के, ये बराबर नहीं है। तो कैसे लिख देंगे हम इसके, ये बुझा निकाय के युग्म संगत है, तो लिख देंगे समीकरण युग्म संगत नहीं है, असंगत है। समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत है। ये असंगत है तो इसके हल कोई निकल ही नहीं सकते, ठीक, ये समानता दिखाऊंगी, तो ये संगत है, तो हमें हल कोई निकालने की जरूरत नहीं, जब संगत है जब निकालने की हमें इसमें जरूरत है, ठीक। अब देखिए हम चौथे का तीसरा पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। पार्ट नंबर है कौन सा, तीसरा। दिया है हमें 2x प्लस वाई बराबर -6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 तथा 4x माइनस 2y, 4x माइनस का 2y माइनस 4 माइनस का 4 बराबर 0। हम निकालते हैं इसमें, देखिए बराबर हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम निकालते हैं a1/a2 बराबर कितना करके 2 है इसमें 4, 2/4 बराबर 1/2 के कोमा। अब निकालते हैं b1/v2 कितना, देखिए 1 है, इसी गुणा में -2, 1/-2, 1/- कोई मिस्टेक नहीं, सही है, 1/-2। तो देखिए a1/a2 1/2 है, b1/v2 माइनस का 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 है। जब ये बराबर नहीं है तो कैसी रेखा होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखा होंगी, इसका युक्ति हल है। तो समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है। समीकरण युग्म कैसे हैं, युग्म संगत है, समीकरण युग्म है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, युग्म संगत है, और जब संगत हैं तो इसके हमें हल ज्ञात करने हैं, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, देखिए बराबर ले आते हैं, चलो बराबर लेके जाओ, मत जाओ लेके से, ये है 2x प्लस वाई बराबर देखिए -6 है, तो बराबर पहुँच के 0 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। तथा ये 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, तो ये बराबर में जाकर 4 जो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 4x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से हमें इनके दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए मानते हैं हम यहाँ पर, मानो x बराबर 0, तब जो है y बराबर कितना रहेगा, x बराबर 0 होगा तब x मान 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना जाएगा हमारे पास, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने जाएंगे, ये x को y होता है, 0,6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर मानते हैं, माना एक बिंदु और चाहिए हमें। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रख लेते हैं। देखिए y बराबर 0,
तब एक्स बराबर कितना जाएगा, देखिए वाई का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 6 आएगा, तब 2x बराबर 6 और x बराबर कितना आ जाएगा 2 से 6 में भाग करें तो आ जाएगा हमारे पास 3। तो बिंदु Q के निर्देशांक कितना आ जाएंगे, Q के निर्देशांक आ जाएंगे x, y, ये 3,0 3,0। ठीक, अब जो हम निकालते हैं यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ पर हम माना, देखिए मानते x बराबर मान लेते हैं 0, x बराबर 0, तब देखिए माइनस का 2y बराबर कितना आएगा 4, और 2 से जो है 4 के बार करेगा 2 बार और वो माइनस उधर पहुँच जाए तो y बराबर आ जाए हमारे पास माइनस का 2। तो बिंदु पी क्यू आर कितना जाएगा x, 0 यानी 0, माइनस का 2। ठीक, माइनस पहुँची निर्देशांक, कोई बात नहीं इससे। हम मानते हैं फिर दोबारा एक मान और चाहिए हमें, देखिए y बराबर मान लेते हैं हम 0, माना y बराबर आपके से 0, तब x बराबर कितना आएगा, देखिए तब x बराबर यानी 4x, देखिए यहाँ y का मान तो 0 हो गया तो 4x बराबर कितना आएगा 4 आएगा, 4x बराबर 4, और 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा 1। तो s के निर्देशांक कितने जाएंगे यानी x, y 1,0। ठीक, अब देखिए हम ग्राफ काटते हैं, यानी 0,6 तक चल जाना है, यानी हमें y में जाना है 6 तक सिर्फ बस, y में 6 तक हमें जाना है। ये पहले x काट लेते हैं, x में भी जो है हम 6 तक ले लेते हैं, 5, 6 तक, कितने ले लेते हैं 6 तक। नाम रख देते हैं हम यहाँ पे, कट मार देते हैं, देखिए 1, ये 2 हो गए, ये हो गए 3, ये हो 4, ये हो 5। ठीक, 5 तक। y में हमें कितने जाना है, y में निर्देशांक कितने 6 तक है, और नीचे भी माइनस में दिया है, y में जाना है 6 तक। ये लाइन थोड़ी सी नीचे करती है, सिक्स तक, देखो 6 तक आ गई लाइन। ठीक, और नीचे जाना, नीचे 2 तक जाना है हमें, तो हम यहाँ से काटेंगे, देखिए यहाँ से काटना शुरू करते हैं, बल्कि ये देखिए ये बनेंगे 6, ये बना 5, ये 4, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1, और ये बनेगा देखिए माइनस का 1, ये बन जाएगा माइनस का 2। ठीक, देखिए हम काटते हैं, लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 6 हमारे पास। ठीक, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 1, -2। ठीक, अब देखिए x के निर्देशांक, देखिए p के निर्देशांक कितने हैं 0,6, यानी x का मान 0, y का मान 6, x का मान तो इस पर 0 आएगा, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। x का मान 0 यहाँ इस पर चलेंगे हम, और y का मान कितना है 6 है, तो बिंदु आएगा हमारे पास ये। ठीक, p आ जाएगा कितना 0,6, और नेक्स्ट रही q, देखिए 3,0, यानी x का मान 3 और y का मान 0, x का मान 3 और y का मान 0 यहाँ पर आएगा, कितना आएगा 0, यानी कि 3,0, पी क्यू कितना 3,0। ठीक, इसको मिलाते हुए एक हम रेखा काट देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ का हमने पैमाना ये, ठीक, ये हम रेखा काट दे रहे हैं। ठीक, तो अगला देखिए, इस रेखा का हम नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर, कितनी रेखा है, ये रेखा है 2x + y = 6, कितने नाम लिख देते हैं 2x + y = 6 है। और अगले देखिए पी क्यू आर के निर्देशांक देखिए 0, -1, x का मान 0 और y का मान -1, तो यहाँ पर आइए कितना पी क्यू आर है 0, -2 है। ठीक,
और एस का मान कितना है, ये 1,0, एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 0। देखिए 1,0 एस है ये 1,0। तो देखिए इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए हमें यहाँ पर रेखा काट देंगे। ये देखिए ये लिए बिंदु हमने, ठीक, यहाँ पर हमने रेखा काट दी, ठीक। इसका हम नाम रख देते हैं, कितना नाम है इस देखा कितनी है, 4x - 2y - 4। ये देखिए 4x माइनस का 2y बराबर 4 लिख दो इसमें, ठीक, इतना। अब देखिए यहाँ से ये ग्राफ तो है नहीं, अगर होता है यहाँ पर तो निकाय का हल कितने आते हैं। यहाँ से शायद तो हमारे हिसाब से 2,2 आ रहा है। इन दोनों हल कर देखते हैं, क्योंकि ग्राफ नहीं है पक्का। ये कहाँ से है, ये समीकरण हमारे पास। देखिए इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और जोड़ेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा, कहाँ से है ये, और हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2 और 2 यानी एक्स का मान 2 और वाई का मान 2, 2 दूनी 4। देखिए 2 को 2 आ गया हमारे पास। तो देखिए 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, इसमें 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 में 4 का 2। तो देखिए कटान बिंदु कहाँ इसका, कटान बिंदु ये आ रहा है, कटान बिंदु आ रहा है ये, और इसके निर्देशांक कितना आएंगे, इसे बिंदु मान लेते हैं टी मान लेते हैं कटान बिंदु। इसके निर्देशांक कितने, एक्स अक्ष पर 2 है और वाई अक्ष पर भी 2 है, 2,2। तो लिख देते हैं अतः प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के प्रतिच्छेद, जिस पर काट रही है रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु T 2,2 है। तो क्या, अतः x बराबर कितना है यहाँ पर मान, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर, x और y का मान कितना आएगा, 2 2 आएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन इसका। देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथे का चौथा, ये दिया है 2x - 2y - 2 बराबर 0, ठीक। चौथा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले का चौथे का चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथे का चौथा क्वेश्चन है ये दिया है हमें 2x - 2y - 2, 2x माइनस का 2y और माइनस का है 2 बराबर 0 तथा 4x - 4y - 5, 4x माइनस का 4y - 5 बराबर 0। देखिए में a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 अपॉन a2 कितना, 2, यहाँ से है 4, 2/4 बराबर कितना आ गया, 1/2। अब निकालते हैं b1 अपॉन v2 का मान। b1 का मान कितना, -2, माइनस का 2, और v2 का मान है -4। तो माइनस से माइनस कटा, 2 से 4 एक 2 बार कटा, तो ये भी 1/2। अब निकालते हैं, देखिए हम c1 अपॉन c2। c1 का मान कितना, देखिए -2 है इसमें, कितना -2 बटा ये है -5। तो देखिए ये कितना आएगा, 2/5। ये a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ लिख देंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन v2, लेकिन बराबर नहीं है ये c1 अपॉन c2 के। तो रेखा कैसी हो गई बताइए, ये जो है समांतर रेखा, और समांतर रेखाएं होंगी तो इस कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं तो समीकरण युग्म असंगत है। लिख देंगे यहाँ पर समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत है, असंगत है। जब असंगत है तो हमें हल करने की कोई आगे ग्राफ विधि से जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 5 कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए।
देखिए जब कई विधि से हल हो सकता है प्रतिस्थापन विलोपन, लेकिन प्रतिस्थापन विलोपन अगली प्रश्नावली में, तो इसे हम जो है कौन सी विधि से करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 5। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो माना भाग की चौड़ाई, हम मान लेते हैं माना भाग की चौड़ाई, भाग की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान लेते हैं हम, x मीटर, ठीक। तथा भाग की लंबाई कितनी जाएगी, तथा भाग की लंबाई कितनी है, मान लिया हमने y। अब इसने क्या है का अर्ध परिमाप जो है 36 दिया। अर्ध परिमाप किसका, भाग का, अर्ध परिमाप, हमें कितना दिया है 36 मीटर। 36 और भाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, ये अर्ध परिमाप है तो 1/2 कर देंगे। परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई, ठीक, बराबर कितना जाएगा 36। ये गुणा में है, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा 36। समीकरण नंबर 1। अब देखिए और क्या जाए, आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। प्रश्नानुसार क्या है, आयताकार भाग की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या मानी हमने इसकी y, और चौड़ाई कितनी मानी हमने इसकी x, ठीक। यहाँ समझने योग्य बात है। देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई y चौड़ाई से 4 मीटर ये वाली अधिक है, तो हमें बराबर करना है। तो इसमें 4 या घटा दो या फिर इसमें 4 जोड़ दो, क्योंकि y जो है ये लंबाई चौड़ाई से जो है 4 मीटर अधिक है, तो बराबर करना है। ये तो चौड़ाई में से जो है 4 घटा दो, या फिर लंबाई में चौड़ाई में से 4 जोड़ दो, या फिर लंबाई में 5 जो 4 घटा दो। तो हम इसमें 4 जोड़ देते हैं, ठीक। इतना ये होगी समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण 1 ले लो, यहाँ से जो हम इसके क्या निकालते हैं, हमें हल करना है इसका, सही है। तो हम पॉइंट निकालने होंगे x प्लस वाई बराबर कितना है 36। समीकरण 1 है हमारे पास ये। और तो अगली है, देखिए इसे कैसे रहना तो चाहें, y बराबर x प्लस 4, ये समीकरण है 2। यहाँ से देखिए हम पॉइंट निकालते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, x का मान कितना रखा है, देखिए 36 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, x का मान रख लेते हैं हम 16 माना। देखिए x का मान 0 रखेंगे तो बाई 36, क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा जाएगा, तो इसलिए हम मान वैल्यू बड़ा रखते हैं, क्योंकि मान छोटा है दोनों, ग्राफ छोटा हो जाएगा। x बराबर कितना 20 मान लो, या 16 मान लो, 20 मान लिया हमने, x बराबर 20। तब जो x बराबर 20 रखेंगे हम, देखिए x बराबर 20 रखेंगे यहाँ पर, तो रख लेते हैं यहाँ पर 20 प्लस का y बराबर 36, और y का मान कितना आएगा, यानी 36 माइनस का 20 बराबर कितना आएगा 16, तो y बराबर आ जाएगा 16। तो बिंदु P कितना मिल जाएगा हमारे पास, मिल जाएगा यानी x, y 20, 16। हमें एक बिंदु और चाहिए, हम मानते हैं माना, अब कैसे x बराबर आप मान सकते हैं कितना 16, x बराबर 16 मान लो, माना x बराबर 16 मान लो आप कैसे, तब y बराबर कितना जा, ये x बराबर 16, ये 16 प्लस y बराबर 36, तब y बराबर कितना आएगा 36 माइनस का 16, और y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक। तो आपके पी क्यू के क्या आ गए, क्यू के निर्देशांक आ गए हमारे पास 16,20, 16,20, ठीक। ये निकल गए, हमने निकाल दिए इसके निर्देशांक। अब हम इस समीकरण से निकालते हैं y बराबर x प्लस 4 से, यहाँ माना x बराबर कितना माना है, x बराबर 0 मान लेते हैं, आसन में x बराबर 0, तब y का मान कितना, देखिए x का मान 0 रख दिया हमने, तो y बराबर 4 बचेगा, तो y बराबर 4। तो बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक कितना आएंगे, x, y, ये 0, 4, ठीक।
अब मानते हैं हम इसमें एक और चीज़ हमें निर्देशांक माना। अब कैसे हम y बराबर कितना मान लें, y बराबर 0 मान लेते हैं तो x बराबर -4 आया। माइनस में जा रही कोई बात नहीं, माना y बराबर 0। तब y का मान रखा हमने 0, ये 0 बराबर x + 4, तो x का मान कितना जाएगा माइनस का -4। तब PQRS कितना जाएगा, s जाएगा हमारे पास -4 0, x का मान y का मान है 0। ठीक, अब हमें यहाँ पर ग्राफ काटना है, यानी कि इसका हल कोऑर्डिनेट निकालना है। रखते हैं ये, देखिए कितने जाए 16 तक जा रहा है, 16 और 20, 16 20। ठीक, चार, हम 4 4 काटेंगे लाइन, क्योंकि 4 4 सब में आ रहा है। ठीक, 4 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं काटेंगे हम। देखिए 7 तक काट लेते हैं, यहाँ से लेंगे हम यहाँ तक। ठीक, तो देखिए 1, ये हो जाएगा 1 हमारा, ये हो जाएगा 2, और देखिए ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक, ज़्यादा नहीं काटने की जरूरत है। और इस पर कितना है 20 मान, यानी 4 पंजे 20, तो इस पर हम ज़्यादा काटेंगे, पंजे 6 तक काट लेते हैं इस पर, और नीचे एक ज़्यादा। ठीक, देखिए ये तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 4 काटेंगे हम, तो देखिए ये बिंदु दूरी रहेगी, ये वाली, ये वाला पॉइंट नीचे वाला, और एक पॉइंट हो जाएगा ये हमारे पास, और एक पॉइंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगला ये, और अगला ये देखिए एक्स अक्ष है, और ये है वाई अक्ष। इन्हें देखिए इतनी दूरी हम कितने मान लें, 4 4 मान लेते हैं। ठीक, ये 4, ये 8, ये 7 या 12, ये 16, और ये 20। इसी प्रकार ये 4, ये 8, ये 12, और ये 16, और ये वाली है 20, और ये हो जाएगी, देखिए ये वाली पॉइंट नीचे वाला है -4। वाई में नहीं, और एक्स में जाना है, एक्स में जाना -4, वाई में नहीं बल्कि। तो देखिए यहाँ रखी पैमाना हमने, ये देखिए 4 और बढ़ाते हैं, वो कहाँ आएगी, यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, तो पॉइंट आएगा हमारा ये। ठीक, ये आएगा कितना -4। देखिए अब एक्स का पी कितना, पी है -20,16, ये एक्स का मान 20, एक्स का मान होना चाहिए 20, और वाई का मान होना चाहिए 16। देखिए एक्स का मान 20 और वाई का मान 16, बीस और 16, एक्स का मान 20, वाई का मान 16, कितनी है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 पे है, यानी 1 2 3 4, लगभग ये आई। ठीक, ये आई। अब देख लेना ये कितना, 1 2 3 4 5 है, इधर से हम देख लेना 16 से कितना 5, तो देखिए पॉइंट जो है कहाँ जो है, ये वाला आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ गया। ये कितना आ गया, पी कितना है 20,16, और एक्स क्यू का है 16,20, ये एक्स का मान 16 और वाई का मान 20, एक्स का मान 16 और वाई का मान 20, यानी 5 पे जाना,
16,20 ये आगे देख लिए। और हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक, ये आगे 16,20, ये पी क्यू कितना आ गया है 16,20। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा काट देंगे यहाँ पर। इसमें पॉइंट कौन सा है, ये 20 है। इस 16,20 ये वाला है पॉइंट, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट आएगा नीचे वाला। तो हम लेखा काटते हैं इसे मिलाती हुई। देखिए ये हम काट देते हैं एक रेखा यहाँ पर। इसका नाम कितना है, यानी कि रेखा पॉइंट कितने हैं, इसके बिंदु कितने हैं, x + y बराबर 36। x + y बराबर कितना है 36। और इसके कितने हो जाएंगे, देखिए r है 0,4, r का मान 0, x का मान 4, x का मान 0, y का मान 4, ये r पे क्यू r हो गई। ठीक, r हो गया 0,4 और s कितना है -4,0, s आएगा ये माइनस का, देखिए x तो है यानी 0,4, x अक्ष पर चली गई दूरी 0, x अक्ष पर चली गई दूरी 0 और y अक्ष पर चली गई 4, x अक्ष पर चली गई 0, y अक्ष पर 4। हम चलना है x अक्ष पर -4, ये नहीं आएगा पॉइंट, ये वाला गलत है। x का मान x का मान -4, y का 0, तो ये आएगा पॉइंट। ठीक, ये कितना होगा s, यही -4,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा काट देंगे यहाँ पर। ये हम देखिए रेखा हम काट देते हैं यहाँ पर। और ये कितनी है, ये y बराबर x + 4, ये रेखा हमारी y बराबर x + 4। तो इनका कटान बिंदु देखिए कहाँ आएगा, देखिए इसमें साफ दिन दिखाई दे रहा है। हम हल कर लेते हैं ना, x + y बराबर 4, y बराबर हम इसमें रखेंगे x + 4 रख दिया हमने, तो 2x + 4, 2x बराबर 32, x का मान आएगा 16, x का मान 16 और y का मान 20। देखिए x का मान 16, ये कटान बिंदु जा रहा है इस पर, ये जा रहा है बिल्कुल सीधा, और y का मान 20। ये हो गया t कितना हो रहा है 16,20। तो लिखूंगा हम यहाँ पर, अतः प्रतिच्छेद बिंदु T है, T 16,20 है, 16,20। ठीक, तो यहाँ x का मान कितना है, तो यहाँ बाग की लंबाई हमने कितनी मानी, देखिए बाग की लंबाई है, बाग की चौड़ाई है x, बाग की चौड़ाई कितनी रहेगी, x वाला कितना है 16 मीटर और लंबाई y बराबर 20 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट छठा क्वेश्चन कि रहा निम्न एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है और दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, यानी प्रतिच्छेद करती हुई दूसरी हमें समीकरण लिखनी है जो प्रतिच्छेद करे, और दूसरी लिखनी है समांतर और फिर है संपाती। आते हैं क्वेश्चन नंबर है कौन सा 6, क्वेश्चन नंबर है 6 का हमें दिया है। पहला पार्ट देख लेते हैं कितना है, देखो कितनी दी है 2x + 3y कि रैखिक समीकरण युग्म समांतर हो संगत हो।
बराबर कितना है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा दूसरी समीकरण कितनी हो जाएगी, क्योंकि दिखाना हमें संगत प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करे यानी प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। तो देखिए a1/a2 हम तो बराबर होना यानी कि 1/4 कर लेते हैं, तो यहाँ 4x लिख लेते हैं, तो 1/2 प्लस का यहाँ लिख लेते हैं 5y और माइनस का 10 बराबर 0। देखिए a1/a2 1/2 आएगा, b1/b2 3/5 आएगा। यहाँ जो है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया, ये हमें कंडीशन दिखानी है। और देखिए दूसरे पार्ट में क्या रहा है, क्यों कह रहा है समांतर रेखाएं, यानी एक तो यह है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा दूसरी रेखा हम कितनी ले लेंगे, तथा ये समांतर, जो समांतर हों तो क्या हो, यानी a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो, ठीक। तो देखिए इसमें हम ले लेते हैं a1/a2 बराबर हो यानी 2x यहाँ लेते हैं 4x प्लस इसका 6y a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन जो है c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखिए -16 रख देंगे तो समांतर हो जाएगी, समांतर नहीं यानी कि समांतर नहीं हुई, ये समांतर है बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1/a2 b1/b2 ये समांतर हैं, तो जो है एक बराबर नहीं होनी चाहिए, एक बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर 70 रख दें हम, 70 नहीं 16 रख दें, इसका 2 नहीं करो माइनस का 16 बराबर 0, क्योंकि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 ये समांतर नहीं है बल्कि ये कैसी है, ये संपाती है। तो यहाँ हो जाएगा देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन इसमें ये क्या है समांतर हो, बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ पर हम इतना ना करके समांतर रेखा कब होंगी, ये 8 यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पर 16 की जगह 15 कर लो, तो ये तो बराबर नहीं, ना तो बराबर हो जाएंगे, ठीक। बराबर नहीं है c1/c2 के। देखिए 1/2 एक 2 है, यहाँ 4 1/2 यहाँ 3 6 1/2 8 15 यानी कि 8/15 अगर 16 कर देते तो ये जो है गलत हो जाता, ठीक। तो ये आंसर हो गया इसका। और देखिए तीसरा पार्ट दिया हमें, पहली जगह कितनी दी है 2x प्लस 3y माइनस का 8 तथा बराबर 0 है तथा इससे क्या लेनी है हमें, रेखाएं संपाती हों यानी a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो इसका हम दुगना कर दो यहाँ पर वस्तु बराबर हो, तो यानी 2x का 4x प्लस का 6y और माइनस का 8 दूनी 16 बराबर 0। यहाँ देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है ये c1/c2। तो ये कैसी होगी, ये संपाती होगी, ठीक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे समझ में बन गया होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम इसका, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिभुज x माइनस वाई बराबर प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न लिया इसका। क्वेश्चन नंबर है 7, क्या ध्यान में देखिए रेखा कितनी दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा दूसरी रेखा हमारे पास 3x प्लस 2y 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। इससे हमें जो है पहले बिंदु को निर्देशांक निकालने से हल करना है, तो हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए हम रखते हैं, हम x और कितना रखा है, देखिए इसमें हम x को 0 रखेंगे 3/8/3 गलत हो जाएगा ये। और देखिए हम इसमें
इसे पहले बराबर कर लो इसे। 2x प्लस 3y बराबर 8 तथा 3x प्लस 2y बराबर 12। x का मान भी कितना रखें हम? x का मान रख लेते हैं 10। माना x का मान 10 रख लेते हैं। x का मान रखते हैं 10 रख लिया हमने। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 10 जाकर इधर घटाएंगे कितना हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी 3 6 बचना चाहिए। ये कितने में से जोड़ा? क्योंकि 6 बचा, यानी 4 रखते हैं। 3 दूनी 6, 8 6 14, यानी 6 इधर कैसे आवे? जो कि 8 में से कितना घटाया हम? 6 बचा, जो कि जो है 8 में से 6 बचा। 8 और 6 14, ये -14। ये 7 रख लेते हैं हम। सही है, जब हमने 7 रखा तो 7 दूनी 14, तो -14। ठीक, x वाला रखा हम माना x बराबर 7। तब देखिए 2 गुणा 7 प्लस 2y बराबर 8, ये हो जाएगा 14, यानी 2y बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस का कितना? 7 दूनी 14 बराबर कितना बचा? -6। ठीक, तो y बराबर कितना आएगा? -3। y बराबर हमारे पास -3। ठीक, तो बिंदु P कितना आ जाएगा? P आ जाएगा 7, -3। अब हम मानते हैं, ये माना आपके x बराबर y बराबर हम 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 पासन होगा, तब y का मान 0 रख देंगे यहाँ पे, यानी 2x बराबर कितना जाएगा? 8 और x बराबर कितना जाएगा? 4। ठीक, तो यहाँ q कितने निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास? 4, 0। हम निकालते हैं इस रेखा से। देखिए ये है इसमें, देखिए माना यहाँ पर हम x बराबर 0 करते हैं। माना x बराबर 0, तब जो x का मान 0 दिया है तो 2y बराबर कितना? कि 12 बराबर हमारे पास 12, और y का मान कितना आएगा? 2 से 12 कटा 6 बार, तो पी क्यू आर के निर्देशांक कितना आएंगे? 0,6। ठीक, और देखिए हमें ऐसे और चाहिए। माना आपके हम y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0, तब देखिए y का मान 0 हो गया, तो 3x बराबर कितना आएगा? 12। तब 3x बराबर कितना आएगा हमारे पास? 12, और x बराबर कितना आएगा? 3 चौक 4 बार जाएगा। ठीक, तो पी क्यू आर एस का निर्देशांक कितना जाएंगे? 4,0। अब देखिए ग्राफ काटना, इसका ग्राफ काटते हैं। देखिए एक्स पी के निर्देशांक कितने हैं? ये 7,-3 है। एक्स पर अधिकतम है 7 और वाई पर अधिकतम कितना है? 6। देखिए, और माइनस में कितना जा रहा है? -3। माइनस में सिर्फ वाई पर -3 जा रहा है। ठीक, और एक्स पर कितना है? वाई पर अधिकतम कितना है? 6। ठीक, तो हम काट लेते हैं यहाँ पर। एक्स पर अधिकतम कितना है? 7 है, तो हम 8 तक काट लेते हैं। ठीक, ये काट देंगे। देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो ये वाई पर और एक्स पर अधिकतम, वाई पर तो है एक्स पर अधिकतम 7 तक। ठीक, 7 तक है, तो हम 8 तक, 7 ही तक रहने दो, 7 तक है। और एक्स पर 7 तक है, वाई पर अधिकतम कितना है? 6 तक है, और -3 तक है। वाई पर है 6 तक और -3। 6 और -3 कहाँ जा रही है? यहाँ 7 ले लेते हैं, एक फालतू काटते हैं यहाँ पे, और नीचे है -3 तक। तो 1 2 3, इसे 4 तक काट लेंगे। बल्कि हम कितना है? 6 तक। तो देखिए 6 तक है, ये लिख देते हैं हम। ये जा 1 2 3 4 5 6। और देखिए एक्स पर कितना है? -3 तक है,
वाई बराबर -3 तक। हो जाए भाई -3 तक। देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। देखिए ये होगा थोड़ी मिस्टेक जो है इसमें हानिकारक हो जाएगी, एक अंतर आ गया जाएगा ये वाला, ठीक। ये और हम इधर भी बढ़ा देते हैं इसमें, क्योंकि ग्राफ में हमें फिर आगे चल के दिक्कत ना पड़े, तो हम एक ही बार कर लेते हैं इसमें। इस लाइन को हम जो है आगे तक बढ़ा देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं 1 2 ये 3। देखिए ये काट लिया हमने, नाम रख देते हैं इनका 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगा -1 -2 -3, ये भी -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 5 6। एक्स के कितने हैं देखिए, पी देखिए -7,3, यही 7,-3, ये 7 ये आएगा और -7 ये है और -3 है। यहाँ पर देखिए 7,-3 यानी कि ये है -3 पर है, तो -3 के लगाते हैं हम यहाँ पर ये, और 7 इधर से 7 नाप लो। ठीक है, ठीक है। 7,-3 आ गए, और नेक्स्ट देखिए 4,0 ये आ गए पी। पी कितना है 7,-3, और क्यू कितना है 4,0। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है इसकी 4, और वाई अक्ष पर है 0, यानी 4,0, यानी क्यू कितना है 4,0। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हमें देखा यहाँ पर काट देंगे। देखिए रेखा हमने काट दिया यहाँ पर, ठीक। इसका नाम रख दिया हमने कितना 2x + 3y, यानी 2x + 3y बराबर 8। और अगले पॉइंट कितने हैं 0,-6, 0,6 है। एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी 0 और वाई अक्ष पर चलेगी दूरी 6 है। पी क्यू आर हो जाएगा 0,6, और एस कितना है देखिए एस है 4,0। एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी 4 और वाई अक्ष पर चलेगी दूरी कितनी, एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी 4 और वाई पर 0। एक्स पर 4 और वाई पर 0, ये बन रहा है 4 और 0। तो इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं आ रही। ये कह रहा है समीकरण इतने इतने को ग्राफ खींचिए और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजाकार एक्स 2x साथ में 2x 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12, और x - y + 1। देखिए इसमें मिस्टेक कर ली हमने 3x यहाँ पर जो है, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। देखिए ये जो है समीकरण x - y + 1 है, यहाँ 3x + 2y - 12। माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। x - y + 1, ये तो कट्टे में जाएगा फिर इतना। कितना है देखिए यह है x - y + 1। तो इतना कि पॉइंट्स क्यों ना रहे, देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इसे, पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएंगे। कितना है x - y
माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर 0। यहाँ देखिए माना एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर कितना आएगा 0 रखेंगे तो वाई माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, वाई बराबर कितना आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो पी कितना आ जाएगा 0,1। ठीक, अब कर हम जो है वाई बराबर 0 के लिए हमने माना वाई बराबर 0, जब वाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा -1 आएगा, एक्स बराबर -1। ठीक, तो पी क्यू का मान आएगा यहाँ पर -1,0। तो देखिए ये पॉइंट आएंगे, यहाँ पी आएगा 0,1। तो ये हमने रेखा गलत काट दी। तो देखिए इस रेखा को हम खत्म कर देते हैं, यानी कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 0,1, पी पर कितनी है 0,1। अब देखिए 0,1 कहाँ पर आएगी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 0, वाई पर चली गई दूरी 1, ये आएंगे पी कितना आएंगे 0,1 और क्यू कितना -1,0। ये एक्स चली गई दूरी -1 या क्यू -1,0, यानी क्यू। अब इन दो को मिलाते हुए हम रेखा काट देंगे। ये देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, कितनी रेखा का नाम x माइनस वाई प्लस 1, ये रेखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। और दूसरी देखिए 6,0 यानी 0,6 यह आएगा बिंदु और 4,0 4,0 आएगा, ये कितना आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा एस आएगा 4,0। पी क्यू आर इतना, तो इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा काट देंगे। देखिए आर को यह है और एस जो है ये है हमारे पास। देखिए ये मिलाते हुए हमने एक रेखा काट दी। तो देखिए इसका कटान बिंदु कहाँ है, यह है टी के निशान कितने जाएंगे, देखिए 2 और 3 बैठेंगे इसके, देखते हैं हम। देखो एक्स का मान 2 और वाई का मान 3, सही है। एक्स 3 6 और 6 12, सही है। देखिए इसके मान आएंगे, एक्स का मान आएगा 2 और वाई का मान आ रहा है 3, यानी 2,3 और इसके निर्देशांक -1,0 और इसके हैं 4,0। तो कह रहा है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो हम लिखूंगा क्या लिखूंगा, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष, इसका नाम टी रख लिया, इसका नाम रख देंगे हम क्यू है इसका नाम, और इसका नाम है एस। त्रिभुज के शीर्ष टी क्यू एस हैं, जहाँ टी कितना है, निशान कितने जाएंगे, देखिए इसकी टी के कितने हैं, यानी 2,3 जो है ये कितने हैं -1,0 और ऐसे कितने हैं, ये कितने हैं 4,0 निर्देशांक। और क्या जो त्रिभुजाकार भाग है उसका जो छायांकित करना है, तो छायांकित और कर देते हैं। देखिए ये है कहाँ से आ रहा है, ये त्रिभुज बना है हमारे पास। ठीक, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, और वीडियो समझ आया पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ आने बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को पुनः दोबारा देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। धन्यवाद।